कोई महिला किसी से प्यार करे और उसके पास 3 साल की बेटी हो और प्रेमी के कहने पर अपने 3 साल की बेटी की हत्या करके उस प्रेमी के साथ शादी करने का ख्वाब देख रही हो, प्लान कर रही हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम। मैं आशीष चौधरी और आपसे बताते हैं जो घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर की, ये सच्ची घटना है। एक परिवार जो मिडिल फैमिली का मुजफ्फरपुर में निवास किया करता था, उसका पति अक्सर जो ऑफिस के काम होते हैं उन सिलसिलों में वह बाहर जाया करता था, अक्सर बाहर ही वह रहा करता था। अक्सर जब वह बाहर रहा करता था तो इसकी पत्नी जो है घर पे अकेली रहा करती थी। उसकी 3 वर्ष की बिटिया थी जिसका नाम मिष्टी था और वह अकेले घर पे रहती थी। पति बाहर काम के सिलसिले से अक्सर बाहर रहा करता था। वह अकेलापन महसूस करती थी। चलिए, अकेलापन में वह अपना दिल बहलाने के लिए उसके पास मोबाइल भी हुआ करते थे। सोशल मीडिया के तमाम खबर पे उसका ध्यान जाता था और अपना खबर भी देखा करती थी, मनोरंजन भी किया करती थी। चलिए, मनोरंजन के बाद क्या होता है वो आपको हम बताते हैं। अक्सर उसके आसपास में एक कथित राजू नाम का लड़का आया जाया करता था। राजू अक्सर उसके बच्ची के पास आ जाया करता था और आने के बाद में उसके बच्ची को खिलाया करता था कुछ जो है टॉफ़ी, चॉकलेट, इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब टॉफ़ी चॉकलेट खिलाते खिलाते कभी उसके पत्नी को पानी पूरी ला के खिला देता था। जो पानी पूरी गोलगप्पे होते हैं अक्सर जो है यूपी बिहार में बड़े चाव से लोग खाते हैं, जो महिलाएं खासकर होती हैं चाव से खाती हैं। जब उसके पत्नी को वह खिलाना शुरू किया, कुछ अच्छे अच्छे चीज़ ला के देने लगा और अपने प्रेम के जाल में उस महिला को फंसाता गया। जाल बुनता गया, फंसाता गया, जाल बुनता गया, फंसाता गया। इसी तरह से 1 साल से 2 साल बीत गए। मिष्टी के पास जब आता था वो तो मिष्टी के लिए कुछ अच्छे अच्छे खिलौने, चॉकलेट, बिस्किट्स और उसकी माँ के लिए कुछ उसके मनपसंद मिठाइयाँ और कुछ गिफ्ट वगैरह इन तरह की चीज़ों को ला के दिया करता था। यानी जो मिष्टी की माँ थी, मिष्टी पे भी ध्यान नहीं दे पाती थी। वो आता था अक्सर रूम में दिन भर बिताया करता था। अगर पति नहीं आते थे तो मिष्टी की माँ अक्सर बता दिया करती थी, वह महिला बता दिया करती थी कि आज पति मेरे घर पे नहीं आ रहे हैं और आज हम आपके साथ रहेंगे, आप मेरे घर पे ही रहिए। राजू मान जाया करता था क्योंकि राजू उसी टाइप का लड़का था। अक्सर उसका और भी अफेयर महिलाओं के साथ चलता था। लेकिन उस महिला को अपने बच्ची के ऊपर इतना भी नहीं तरस आया कि मेरी बेटी है, भले ही छोटी है, मेरे आंखों के सामने है, अगर मैं किसी भी पुरुष से हम बिस्तर हो रही हूँ तो बच्चे पे कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ सकता है। या फिर मेरे पति मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, वो बाहर काम से जाते हैं, तो क्यों ना उनका मान सम्मान पे ध्यान दिया जाए और मैं घर में सावधानी से रहूँ। इन सब चीज़ों से उस महिला को क्या मतलब था जब वो राजू के चक्कर में पड़ ही चुकी थी। राजू भी इधर एक अच्छे अवसर के तलाश में हुआ करता था। जब अवसर पाता था तो मिष्टी की माँ के साथ अपना समय बिताया करता था। अब अपने पति का प्यार इसे फीका लगने लगा और राजू का प्यार इसे ज़्यादा अच्छा लगने लगा। अब राजू के प्यार में पड़ करके हर एक वो गलत काम किया करती थी जो उसको सिर्फ अपने पति के साथ करना चाहिए। अक्सर पॉर्न फिल्मों को देखना और गलत तरीके से राजू के साथ में रहना। पड़ोस में भी इन सब बातों पे चर्चा होने लगी कि जब मिष्टी का पिता घर पे नहीं होता है तो राजू क्यों उसके घर के अंदर जाता है, जबकि रात का भी समय होता है, तो रात के समय में राजू का यहाँ रहना क्या दर्शाता है। पड़ोस में शोर शराबा होने लगा इन सब चीज़ों को लेकर के। कई बार तो जो पड़ोसी जो थे वो इस पे आवाज़ भी उठाते हैं कि ये गलत है, तो बोलती है कि राजू मेरे दूर का रिश्तेदार है। हालांकि उसे बीच में कुछ दिन बाद उसका पति आता है तो राजू अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है, उस बीच नहीं आता है। 3-4 दिन बाद अक्सर उसका पति, जो महिला का जो पति था, अक्सर जो है काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था। फिर वो बाहर जाता है, फिर से राजू का आना जाना चालू हो जाता है। अब मिष्टी की माँ अक्सर उस राजू नाम के लड़के से शादी की बात किया करती थी कि मैं इनके साथ में खुश नहीं हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं इनके साथ में खुश नहीं हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो।
राजू भी शातिर खिलाड़ी था, अक्सर कह दिया करता था कि तुम्हारे पास 3 साल की बेटी है, आप इस बच्ची को देखिए, मैं कहाँ से शादी कर पाऊँगा एक शादीशुदा महिला से। कल को आप अपनी बेटी को नहीं छोड़ेंगी और बेटी का लाइफ पिता के पास ख़राब हो जाएगा। जब पिता काम से इधर उधर जाएगा तो फ्यूचर में इसका जो आने वाला भविष्य होगा नेक्स्ट टाइम में, वो जो है बर्बाद हो जाएगा। तो उसकी माँ अक्सर सोचा करती थी कि क्यों ना बच्ची की बात अक्सर राजू कहा करता है कि बच्ची है आपके पास, मैं शादी कैसे कर लूँ, बच्ची है आपके पास, मैं शादी आपसे कैसे कर लूँ। तो मिष्टी की माँ यही सोचती थी क्यों ना बच्ची को ही मार दिया जाए। एक माँ का ऐसा कलेजा जो बच्चों के लिए धड़कता है, लेकिन ये जो माँ है ऐसी माँ है, इसे हैवान कहा जाए, डायन कहा जाए, क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता कि वह राजू के चक्कर में अपने 3 साल की बेटी की हत्या करने के लिए सोचने लगती है। सही मौके का इंतज़ार करना, उसके मारने के लिए तमाम जो है प्लान मन में क्रिएट करना कि इसको मारे कैसे कि किसी को कुछ पता ना चले। अब राजू से पूछती है क्या अगर मैं अपने बेटी को ही हटा दूं तो तुम मुझसे शादी करोगे। तो राजू बोलता है तब तो मैं कर ही लूँगा, क्योंकि तुम्हारे पास बच्चे नहीं होंगे, तुम एक कुंवारी महिला की तरह रहोगी। मैं अपने घर पे जाके कह दूँगा कि हाँ मैं इनसे प्रेम करता था, शादी कर लिया। अब ऐसे अच्छे अच्छे लालच जो है मिष्टी की माँ को राजू दिया करता था। मिष्टी की माँ भी एक मूर्ख महिला, उसके समझ में नहीं आया कि ये पुरुष अगर प्रेम करता तो बच्ची को मारने के लिए नहीं बोलता, लेकिन वह बच्ची को मार देती है राजू के कहने पर। और राजू के प्रेम के चक्कर में जब अपनी बेटी को मारती है तो मारने के बाद उसे सूटकेस में भर करके झाड़ियों में फेंक देती है, झाड़ी में फेंक देती है और इतने शातिर तरीके से पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि मेरी बच्ची आज 3 दिन से गायब है। उधर अपने पति को भी फ़ोन करके रोती है कि मेरी जो है मिष्टी गायब हो गई है, मिष्टी के पापा घर पे आप जल्दी आइए। अब मिष्टी का पिता भी क्या करता, जब उसकी बेटी पे बात बनाई तो भाई क्या करेगा कोई पिता, वो घर पे आना ही आना है, काम तो प्यारा है नहीं। तो वह अपने काम को छोड़ करके घर पे आता है और पुलिस भी इधर तहकीकात शुरू कर देती है कि कहाँ गई बच्ची, कहाँ गई, इधर उधर जो है ढूंढना, उसको जो है जगह जगह खोजना, नोटिस चिपकाना, सूचना जारी करना। हालांकि 2 दिन के समय में ही उस बैग को झाड़ी के पास से पुलिस पा जाती है। और उस झाड़ी के पास जब पुलिस उसे बैग को पाती है जो मिष्टी की माँ मिष्टी की हत्या करके मिष्टी को ही बैग में डाल करके फेंक देती है। चलिए पुलिस अब इन गुत्थी को सुलझाने के लिए पहले तो पास पड़ोस में जा करके कुछ बातों पे चर्चा करती है कि यहाँ पे मिष्टी के साथ उसकी माँ रहती थी तो क्या उसके पिता कम आया जाया करते थे या फिर आते थे तो कितने समय में आते थे। गुप्त तरीके से सादे ड्रेस में बिना वर्दी के पुलिस वहाँ पे खुफिया पुलिस की तरह पूछताछ किया करती थी। जब पुलिस के बीच में एक सुराग मिलता है, एक ऐसा नाम मिलता है, उस पर जब जांच पड़ताल पुलिस करती है तो वो गुत्थी धीरे धीरे सुलझने लगती है। नाम आता है कथित प्रेमी राजू का। जब राजू को पुलिस चोरी से रात में उठाती है तो उसे जब टॉर्चर करती है तो राजू बताता है कि मेरा प्रेम का ये मामला चल रहा था और ऐसी ऐसी बात है, मैं उनसे यही सिर्फ बोला था कि बच्ची अगर है तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। लोग यही कहेंगे कि ये शादी भी किया तो एक बच्चे की माँ से किया। जब इतना डिटेल पुलिस को मिलती है, जानकारी पुलिस को मिलती है तो पुलिस भी एक्टिव होती है और तुरंत मिष्टी की माँ के घर पे जा कर के मिष्टी को गिरफ्तार करती है। और सारी सच्चाई जब मिष्टी के पिता को चलती है तो मिष्टी का पिता दंग रह जाता है। कोई पुरुष क्यों ना दंग होगा भाई, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसके भविष्य में उसका जो सुनहरा भविष्य होता है उसको तैयार करने में वह मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है और उसका परिवार उसे धोखा दे, चीट करे तो दंग ही होगा। अब इधर तो ऐसे जो है घटना हो गए, अब मिष्टी का पिता करे भी तो क्या करे। हालांकि जब पुलिस मिष्टी की माँ को मिष्टी के ही मर्डर केस में उसको उठा के
ले जाते हैं थाने, तो जब इसे टॉर्चर किया जाता है तो पूरी सच्चाई साफ शब्दों में बयां कर देती है। हालांकि ये जानकारी जब न्यूज़ चैनल की पोर्टल न्यूज़ पे खबरें चलना और इस तरह से जब वायरल होती है तो समाज में एक सोचने का विषय बन जाता है। जब समाज में सोचने का विषय इस वजह से बन जाता है कि एक माँ कैसे ऐसा कर सकती है। आपने सुना होगा कि महिला पति का खून कर दी, पति पत्नी का खून कर दिए, अक्सर होता है। अक्सर ये घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो समाज को झकझोर के रख देती हैं कि एक माँ अपने बच्ची की हत्या कर दी। सोचने वाली विषय है, समझने वाली बात है, और ये जो बात है काफ़ी गलत है। अगर कोई महिला किसी व्यक्ति से प्यार करती है तो उसे इस तरह से अंधा नहीं होना चाहिए कि अपने औलाद की हत्या करके अपने प्यार को पाने के लिए ऐसे विचार रखने चाहिए। बाकी ये क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी उस मिष्टी की माँ को आप क्या कहेंगे, उस मिष्टी बेचारी को क्या कहेंगे, और मिष्टी के पिता को क्या कहेंगे, और जो कथित राजू है उस मिष्टी की माँ का लवर उसको क्या कहेंगे।